श्रीमद् भगवद गीता आज से लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में विचलित, अवसाद और दुख से घिरे हुए और मोह से ग्रसित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश है। असल में अर्जुन तो माध्यम है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए ही तो है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन एक युद्ध के समान ही होता है। भगवद गीता में प्राणी के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान है। भगवद गीता पढ़कर के समझने से आपके सोचने समझने और व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों के प्रति आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। आप अपने व्यर्थ के विचारों, चिंताओं और आशंकाओं को दूर कर पाते हैं। जब आप यह कर पाते हैं तो आप में उत्साह और उमंग का संचार होता है, जिससे सकारात्मकता बढ़ती है और आपका मनोबल बढ़ जाता है और आप अपना जीवन बेहतर ढंग से जी पाते हैं। अगर आप इन सभी लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी अधूरा ज्ञान न लें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक सुनें। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा अपने नगर के निरीक्षण के दौरे पर गया था। उसने सोचा, क्यों ना आज अपने नगर के लोगों की क्या समस्या है देख करके आऊं कि किस तरह से लोग अपना जीवन जी रहे हैं। उसने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो सर पर लकड़ी की गठरी रखकर ले जा रहा था। वह बहुत ही गरीब था। राजा को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसने इस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आप तो इतनी तेज गर्मी में लकड़ी का गट्ठर बांधकर सर पर ले जा रहे हैं। आप पसीने से पूरे लथपथ हो चुके हैं। आप मेरे रथ पर आकर बैठ जाइए। आपको जहां भी जाना होगा मैं आपको छोड़ दूंगा। उस गरीब बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, आपके रथ पर कैसे बैठ सकता हूं? तो राजा ने कहा, मैं कोई छोटा बड़ा व्यक्ति नहीं मानता। हमें तो एक दूसरे की मदद का भाव रखना चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज बहुत ज्यादा है और किसी व्यक्ति के पास उस चीज की कमी है, तो हमें उस चीज को अवश्य ही उसे देना चाहिए। और मैं भी एक मनुष्य हूं, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? और ऐसा मनुष्य जो दूसरे मनुष्य के पीड़ा को नहीं समझ सकता, वह मनुष्य नहीं हो सकता। वह तो पशु के समान है। इसलिए आप मेरे रथ पर आकर बैठ जाइए। मैं आपको आपके मंजिल तक अवश्य ही छोड़ आऊंगा। राजा के अनुग्रह करने पर वह गरीब किसान राजा के रथ पर आकर बैठ गया। रथ आगे बढ़ा तो राजा ने देखा कि उस किसान के सर से पसीना अभी भी बह रहा है। तो राजा ने देखा कि उस किसान ने अपने सर पर से उस लकड़ी के गट्ठर को नहीं उतारा है। राजा ने उस बूढ़े किसान से कहा कि जब आप इस रथ पर बैठ गए हैं तो आपको अपने सर पर इस गट्ठर को रखने की क्या ही आवश्यकता है? आप अपनी इस गठरी को रथ पर रख दीजिए। तो किसान ने राजा से कहा, महाराज, आपने तो मुझे रथ पर बिठाया, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इन लकड़ियों के गट्ठर का वजन आपके रथ पर पड़े, इसलिए मैंने इसे अपने सर पर ही ले रखा है। तो उसकी इन बातों को सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने बहुत ही अफसोस जताया और उसने अपना सर पकड़ लिया। मित्रों, यही कहानी हम सभी की है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूं, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपने सर पर लकड़ी के गट्ठर के समान चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सर पर लेकर घूम रहा है। वैसे असल में तो वह कुछ नहीं कर सकता। वह मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ तो मैंने ही संभाल रखा है। अपनी समस्या के बारे में अगर मैं ना सोचूं तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वह केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कर्म नहीं करता, बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना वास्तविक कर्म करना चाहिए, ताकि उस समस्या से पार पाया जा सके। मित्रों, हमारी जिंदगी का सफर, चाहे वह आध्यात्मिक हो या हमारे परमात्मा की ओर हो,
वह सफर हमारे मन मस्तिष्क के भीतर छुपा हुआ होता है। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया कि आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं? तो मूर्तिकार ने कहा, पत्थर के अंदर तो मूर्ति पहले से ही है, मैं तो बस उसमें जो अनावश्यक मात्रा में पत्थर का अंश है बस उसे निकालता हूं और फिर जाकर मूर्ति प्रकट होती जाती है। मित्रों, हमारी जिंदगी का सफर भी उसी मूर्ति की तरह ही होता है। बस उसके ऊपर का जो हमारा मन का भ्रम होता है और अपने बारे में कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, बस वह नकारात्मक इच्छाएं निकालता जाता है, तो हमारे जीवन की वास्तविकता हमें पता चलने लग जाती है और हमें सही मार्ग दिखने लग जाता है। एक पिता का एक बहुत ही गुस्सैल पुत्र था। पिता कीलों से भरा हुआ एक थैला अपने पुत्र को दे देता है और कहता है, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो उस थैले में से एक कील निकालकर अपने बागीचे में कहीं ठोक देना। एक दिन जब उसे बहुत ही गुस्सा आया तो उसने उस थैले से कील निकालकर बाड़े में दीवार पर ठोक दी। इस तरह से जब भी उसे कभी ज्यादा गुस्सा आता तो वह ऐसा ही करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह बाड़े में कील ठोकने में जो मैं समय व्यर्थ ही बर्बाद कर रहा हूं, उससे तो कई गुना ज्यादा बेहतर है कि मैं अपने गुस्से पर काबू पा लूं। ऐसा करते करते उसके द्वारा बाड़े में कील ठोकने की गतिविधि कम होने लगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया, उसमें बहुत ही गुस्सा आने के बावजूद भी उसने एक भी कील बाड़े में नहीं ठोकी और ये सारी बातें वह अपने पिता को बताया। पिता उसके जवाब में कहते हैं, जब भी इस तरह से अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हो और एक भी कील दीवार पर नहीं ठोकते हो तो बाड़े में जाकर किसी एक कील को उखाड़ लेना। पुत्र ने अपने पिता की बात मानी और वह ऐसा ही करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि दीवार में एक भी कील नहीं बची, तो यह खुशी वह अपने पिता से जाहिर करता है। तो पिता उसे लेकर बाड़े में आ जाते हैं और जहां पर उसने कील ठोकी थी वहां उन्हें दिखाया। पिता ने अपने पुत्र को उन सारे छिद्रों को दिखाया जहां पर उसने कीलें ठोकी थी और फिर अपने पुत्र से पूछा, क्या तुम इन छिद्रों को वापस भर सकते हो? पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, यह तो संभव ही नहीं है। पिताजी ने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा बेटा, यह बताओ कि इन सब चीजों से तुमने क्या सीखा? इससे तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा कहे गए कटु वचन दूसरे के दिल में इसी तरह छिद्र कर देते हैं जिसको भरना असंभव हो जाता है, जिसको तुम जीवन पर्यंत कभी भी नहीं भर सकते। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है जो भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी हालात आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि लोग आपसे कुछ ऐसा व्यवहार कर जाएं कि आपको बहुत दुख हो और आप गुस्से में दूसरे के दिल में अपने कठोर वचन से चोट पहुंचाते हैं, तो वास्तव में आप ऐसा करके अपने मन की भड़ास को निकाल तो लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सामने वाला आपके कहे गए उन शब्दों को कभी नहीं भूल सकते। इसलिए आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी या समस्या आए तो आप अपना हिम्मत न खोएं और मन में क्रोध न लाएं, लेकिन हां, उस समय आप अपनी समझदारी और अपने विवेक से अपने धैर्य को अपने साथ रखें और उचित निर्णय लें।